जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद डियर व्यूअर्स, जय हिंद all the NDA aspirants. Trishul Defense Academy welcome you all in our official YouTube channel. Dear viewers, हम आपके लिए NDA 2021 के सब्जेक्ट्स के ट्रेंड एनालिसिस की सीरीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं NDA 2021 इंग्लिश के लिए ट्रेंड एनालिसिस कि आपको अपनी पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से इस वीडियो की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारे साथ हैं हमारे इंग्लिश के एक्सपर्ट मिस्टर DB सर, धर्मवीर सर, और बहुत ही पुराने फैकल्टी हैं ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के। इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है NDA में। तो आप भी अगर इसी तरीके से इस ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड सक्सेस इन योर अपकमिंग NDA 2021 एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं वीडियो को। इंग्लिश NDA। Welcome dear guys, aspirants of NDA preparation. I am Dharamveer Singh from Trishul Defense Academy. Dear guys, how to prepare English especially for NDA examination? I am going to discuss here with very valuable suggestions here. I want to share my experience and I want to provide some of distilled water of experience to our dear guys through this very important बच्चों NDA इंग्लिश टॉपिक वाइज डिवीज़न। आप लोग NDA इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं। NDA इंग्लिश की प्रिपरेशन करते समय आपको ये पता होता है कि आपके रिटन पेपर में 2 पेपर होते हैं। जो दूसरा वाला पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का, GS का और साथ में इंग्लिश का पेपर होता है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस, क्लियर? तो बच्चों उस पेपर में क्या करना है और कैसे करना है, लेट अस फाइंड आउट हियर। बच्चों यू नो दैट इंग्लिश में यू आर गोइंग टू गेट 50 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग 200 मार्क्स। 50 प्रश्न होंगे और 200 अंकों के होंगे। बच्चों उन 50 प्रश्नों को आपको करना है। और बच्चों सबसे पहली बात जो आज हमें डिस्कस करनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू डिस्कस विथ यू, नंबर 1, व्हाट टू अचीव थ्रू दिस पेपर। बच्चों आपको NDA वाले ये पेपर देते हैं तो उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या टारगेट होता है, वो आपसे क्या जानने की अपेक्षा करते हैं, वो आपको किस हद तक चेक करना चाहते हैं। व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस concerning relating to this paper of language, this paper of grammar, this paper of comprehension. Yes, what to achieve through this paper. बच्चों सबसे पहली और सबसे खास बात बताना चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। हाउ मच you are fluent in speaking of English doesn't matter. The important matter is that comprehension. To comprehend something, to comprehend vocab, to comprehend sentences, to comprehend whole language of English. Actually इस पेपर का टारगेट यही होता है। दूसरी बात बच्चों, टॉपिक वाइज प्रोबेबल स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चंस।
वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर। बेटे अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन वाले 200 नंबर के इस पेपर में हम लोग ये जानने जा रहे हैं, हम लोग ये जानने चल रहे हैं कि इंग्लिश के कौन कौन से संभावित टॉपिक हैं और उनके कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर? तीसरी और बच्चों खास बात, हमारे सारे बच्चे इसको जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। यू मस्ट बी वेरी ईगर टू नो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हर बच्चा, हर तैयारी करने वाला बच्चा, हर एस्पिरेंट जो अच्छी प्रिपरेशन करता है, उसको बच्चों ये मालूम होने चाहिए कि पूरे इंग्लिश के पेपर में किस टॉपिक को वो कितना समय दे, कितना समय उस पर डिवोट करे, डेडिकेट करे। जितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसी रेशियो में आपको समय देना है और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये देखना है। बच्चों द लास्ट पॉइंट इज नंबर 4, टू मेक रियलाइज हाउ मच टाइम टू डिवोट फॉर गारंटीड सक्सेस। इस पूरी वीडियो का बनाने का मकसद बच्चों, अल्टीमेट लास्ट मकसद और सबसे शुरू का मकसद से लेकर लास्ट तक एक ही मकसद था। उसका एम बच्चों यही था, उसका टारगेट यही था, क्या कि आपको ये मालूम हो, आपको ये एहसास हो, यू मस्ट बी अवेयर हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर गारंटीड सक्सेस। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। अंग्रेजी में आपको कितना समय देना है जिससे आपकी सफलता तय हो जाए। अंग्रेजी ऐसा विषय नहीं बनना चाहिए जिसमें हमारे प्यारे बच्चों को कहीं पर कोई फ्लॉज, कहीं पर कोई डिमेरिट्स, कहीं पर कोई कॉन्फिडेंस की कमी हो। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट थिंग। यस बच्चों, द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन। क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश का होगा वो ऐसे बना होगा बच्चों, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग। आपकी कितनी समझ है, इस समझ को परखने के लिए ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश भाषा की आपको कितनी जानकारी है, कितनी समझ है, कितना कम्युनिकेशन है, कितना कॉम्प्रिहेंशन है, एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड, एंड हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ वोकैबुलरी, अवेयर ऑफ डिक्शंस। आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों से, अंग्रेजी भाषा के डिक्शन से, वोकैबुलरी से कितने परिचित हैं, ये इस पेपर को जानने का मकसद है। द सिलेबस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स। और बच्चों जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो अनेकों चीजों को कवर करता है। वो जो आपको पेपर दे रहे हैं उनके जहन में अनेकों चीजें हैं। आप पूरी बात को कोऑर्डिनेट करके सुनिएगा बच्चों। Like grammar, at first they are going to test your grammar skill. How they will test your grammar skill? And uses. When they will ask you about the use of grammar, by the different type of question, they will come to know how much good you are in grammar. Clear? Vocabulary. Just I have earlier told you, मैंने पहले बताया अपने बच्चों को, बच्चों किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाष्य को सीखने के लिए सबसे अच्छी तरीके की सबसे पहली और खास बात ये होती है, हमें उस भाषा के अच्छे अच्छे वर्दी वर्ड्स को जानना होगा। वी मस्ट बी फैमिलियर विथ ऑल द गुड वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज। हमें उस भाषा के अच्छे अच्छे शब्दों को जानना होगा। आई नो आपको भी पता होगा, इसके लिए बच्चों आपसे एंटोनिम्स आस्क किए जाते हैं, इसके लिए आपसे सिनोनिम आस्क किए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलता है, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। कॉम्प्रिहेंशन, बेटे कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंड वर्ब से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड थॉरली, पूरी तरह से समझना। आपको भाषा की समझ कितनी है। एंड कोहेशन इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट टू टेस्ट कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। और छात्र विशेष की अंग्रेजी भाषा में कितनी दक्षता है, हाउ मच यू आर कैपेबल, हाउ मच यू आर एफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज। दे वांट टू टेस्ट योर स्किल by providing you, by giving you various kinds of questions related from grammar and their uses, questions belonging to vocabulary, comprehension,
type of passage will be given to you, and concerning that passage, relating to that passage, you will be given lot of questions and you will have to answer those. बच्चों इस तरह से this syllabus will take you nowhere, so I have made. बच्चों ये बता देना आपके लिए काफ़ी नहीं है. हमारे बच्चों को ये भी जानने का अधिकार है, क्या अधिकार है कि कौन सा टॉपिक एनडीए इंग्लिश में कितने कितने नंबर को, मार्क्स को कवर करता है, उसका रेशियो क्या है, उसका प्रपोर्शन क्या है. तभी हमारे प्यारे बच्चों को एक नई दिशा, एक नया आपको आलोक मिलेगा और आपको प्रिपरेशन में बहुत अच्छी, बच्चों बहुत अच्छी रास्ता और बहुत अच्छी राह मिलेगी. बच्चों एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टॉकिंग जो हमारे बच्चों को पारंपरिक बताया जाता है, जो आपको ट्रेडिशनल बताया जा रहा है थ्रू 2 or 3 डिकेड्स. बच्चों 2-3 दशक से बताया जा रहा है एनडीए की इंग्लिश इन चीजों को कवर करती है. ट्रेडिशनल मैंने कहा, पारंपरिक रूप से जितनी भी कोचिंगें हैं इंडिया की, वो अपने कैंडिडेट्स को, अपने बच्चों को, अपने होने वाले कैडेट्स को, अपने एस्पिरेंट्स को इन्हीं की तैयारी कराती है. एट फर्स्ट यू विल हैव टू लर्न ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एटलीस्ट बेटे 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं. सो you will have to learn ordering of sentences. बेटे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आप कैसे सीखोगे? आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, आप फाइनाइट वर्ब्स, आप कंजंक्शंस पढ़ोगे. ओनली इन दैट केस यू विल बिकम एफिशिएंट इन ऑर्डर योर सेंटेंस, इन पुट योर सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर. तो बच्चों इससे 5 से लेकर 10 क्वेश्चन, प्रोबेबल 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हो सकते हैं. हमारे बच्चों को अपनी तैयारी की शुरुआत इससे करनी है. फिर बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. बेटे किसी भी सेंटेंस में हम कौन सा शब्द रख दें? यू विल बी गिवन 4 चॉइसेस एंड अमंग दोज चॉइसेस यू विल हैव टू सेलेक्ट one word and that will be very appropriate, that will be exactly appropriate. बेटे वो तभी होगा, only then it is possible, only then when you will be aware, you will be familiar with the whole vocabulary. Yes, तो हमारे बच्चों को vocab सीखना होगा, अच्छे वर्ड सीखने होंगे और बच्चों इससे आपके 5 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. You are going to get 5 questions. And in those questions you are going to put in order of words in a sentence. आपको किसी सेंटेंस के में वर्ड्स को ऑर्डर में करना होगा. आपको तैयारी कितने की करनी होगी? सोच के कि 5. ठीक है. अगले इडियम एंड फ्रेजेस. बच्चों आप लोकोक्तियां पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं. आप जानते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे, इडियम एंड फ्रेजेस आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ एनी लैंग्वेज. किसी भी भाषा के ये आभूषण होते हैं. These really enhance the beauty of any language. ये किसी भी भाषा के खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. अभी हमारे बच्चों को इडियम एंड फ्रेजेस से आप कितने फैमिलियर हैं? आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, इडियम एंड फ्रेजेस. क्लियर? देन वी प्रोसीड. कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन. बच्चों कॉम्प्रिहेंशन एक नाउन है और आपको पता है, मैंने अभी बोला कॉम्प्रिहेंशन वर्ब कॉम्प्रिहेंड से बना हुआ है. कॉम्प्रिहेंड का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड थॉरोली. आप कितना समझ पा रहे हो, आप किसी पराई विदेशी भाषा, इंग्लिश भाषा के लिए आप कितना कॉम्पिटेंट खुद को फील कर रहे हो. आपको एक कॉम्प्रिहेंशन, एक अनसीन पैसेज, यू विल बी गिवन अनसीन पैसेज, और उस अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन, you will be provided at least 5 questions and you will have to answer those questions. Clear? Yes. Spotting the error. बच्चों सब कुछ जानने के बाद, having known everything, after knowing everything, वही बात है बेटे, हमें किसी भी भाषा के एरर को स्पॉट करना है
और किसी भी भाषा के एरर को स्पॉट हम तभी कर सकते हैं प्रोवाइडेड वी आर एफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज। जब तक हमें उस भाषा का ग्रामर पूरा नहीं आता, जब तक हम उस भाषा के लिंग्विस्टिक स्किल में एफिशिएंट नहीं होते, तो बच्चों हम ये नहीं कर सकते। आपको एक सेंटेंस के कई टुकड़े दे दिए जाएंगे, PQRS वर्जन में, ABCD वर्जन में। आपको वो बच्चों देखना है कि किस हिस्से में, कौन से पार्ट में कहाँ एरर है, और वो एरर आप तभी दूर कर सकते हो जब आप पूरी तरह से अपने ग्रामर स्किल, सेंटेंसेस स्किल और बच्चों फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, एक बहुत बड़ा ओशन है, उससे आप फैमिलियर होंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों ब्लैंक्स को फिल करना है, यू विल हैव टू फिल योर ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस यू विल बी गिवन। उनमें आपको फिलिंग करनी है, और बच्चों ज्यादातर फिलिंग कंजंक्शन की आती है, प्रेपोजिशन की बहुत ज्यादा आती है। अभी आपको इस स्लाइड के आगे हम लोग चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि बेटे प्रेपोजिशन तो एक लाइन शेयर कवर करता है, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में समटाइम्स यू आर गिवन वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर आल्सो गिवन इन द फिल इन ये ब्लैंक्स, आर्टिकल में भी गिवन, ये सारे दिए जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें आपको। बेटे मैंने बात की डिक्शन की, मैंने बात की वोकैब की, मैंने बात की शब्दकोश की। आपके शब्द जब तक अच्छे नहीं होंगे, आपकी भाषा जब तक अच्छी नहीं होगी, आप भाषा में दक्ष नहीं होंगे, तो आपको बच्चों एंटोनिम्स लर्न करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज अ लॉइन शेयर ऑफ योर पेपर कंटेनिंग कंसिस्टिंग बच्चों 50 में से 10 प्रश्न, 10 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस सेक्शन, एंटोनिम्स आपको कवर करने होंगे। क्लियर? उसी तरह से बेटे सिनोनिम्स के भी 10 क्वेश्चन आपको यू आर गोइंग टू फाइंड। बेटे मैंने ये कहा दिस इज ट्रेडिशनल प्रिपरेशन ऑफ NDA इंग्लिश। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन you may regard it kind of traditional preparation. I have told you ये एक पारंपरिक तैयारी का तरीका है जो आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे। लेकिन अभी हम आगे और चलते हैं बेटे। Yes, now just watch here. Topics, number of questions, number of marks. Still I am talking about traditional preparation. I am talking about my experience. बच्चों मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, जो मुझे लग रहा है, जो पिछले 2 डिकेड से मैं देख रहा हूं पेपर का। ये आपका पूरा सिनेरियो है, ये आपका एक वर्ल्ड है, पूरी कायनात है इंग्लिश के टॉपिक्स की, और इनमें यू आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ मेनी मार्क्स दे कंटेन। यस आई बेटे स्पॉटिंग एरर से आपको तकरीबन 5 प्रश्न मिल सकते हैं। यू आर गोइंग टू गेट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पॉटिंग एरर। बेटे ये 5 क्वेश्चन से लेकर 10 तक भी हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन आप दिमाग में जहन में रखिए। नंबर ऑफ मार्क्स, इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस दे कैरी 20 मार्क्स। यस, कंप्रीहेंशन बेटे 5 से 6 तक, और दैट विल बच्चों ये 24 नंबर का 24 मार्क्स। देन सेलेक्टिंग वर्ड्स, बच्चों वर्ड्स का सिलेक्शन, अप्रोप्रिएट वर्ड, और उसमें पूरी वोकैब भी आ जाती है बच्चों, इट विल कैरी 40 मार्क्स। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बेटे किसी भी सेंटेंस में वर्ड को ऑर्डर करना, किसी भी सेंटेंस के हिस्से को ऑर्डर करना, इससे लगभग वी आर गोइंग टू गेट 9 क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस विल कैरी 36 मार्क्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बच्चों इस 1-2 साल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को थोड़ा सा एक और कर दिया गया, हटा दिया गया, बट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यू आर एनफोर्स्ड। आप बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड दोज क्वेश्चंस विल कैरी 40 marks. So this is covering a very large share, very loin share.
एंटोनिम्स 5 ये क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, लेकिन इस बीच में देखा जा रहा है कि 10 क्वेश्चन तक एंटोनिम्स के आपको मिल सकते हैं, और अगर 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग 5 क्वेश्चंस इट विल कैरी 20 मार्क्स ऑटोमेटिकली. इफ यू फाइंड 10 क्वेश्चंस दोज क्वेश्चंस विल कैरी 40 मार्क्स. यस बेटा 40 मार्क्स आउट ऑफ 200 बहुत मायने रखता है बच्चों, रियली. और बच्चों सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स के भी तकरीबन 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं. ये मैंने एवरेज निकाला है. मैं अभी पेपर के बेटे एक हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, ईयर वाइज स्टडी करेंगे, एंड दैट विल ओपन योर आईज, दैट विल गिव यू इनसाइट. सिनोनिम के 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 5 से इसका 10 तक भी रेंज हो सकता है बच्चों, एंड नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 20. हमारे बच्चों को ये पता लग गया कि इतने इतने क्वेश्चन तकरीबन आ सकते हैं, उनका दायरा इतने मार्क्स. बच्चों कुल मिलाकर के इंग्लिश का पेपर 50 नंबर का होगा, और वो कुल 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के पेपर में. यू आर गोइंग टू गेट 50 क्वेश्चंस एंड दोज 50 क्वेश्चंस विल कैरी 200 मार्क्स. क्लियर? आपको प्रिपरेशन का दायरा ऐसे रखना है. इन बच्चों इस टॉपिक्स को आपको अपने जहन में रखना है, ये प्रिपरेशन करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे. बच्चों एक सर्कुलर ग्राफ है, हमारे बच्चों को ये जानने का हक है क्या कि हम अपनी प्रिपरेशन को कितना समय दें. सपोजिंग इंग्लिश को आप इतना समय दे रहे हो, इंग्लिश को आप पूरा, आपका इंग्लिश वर्ल्ड ये है, इंग्लिश को आप इतना समय दे रहे हो. क्लियर? तो बच्चों इंग्लिश को इतना समय दे रहे हो तो स्पॉटिंग द एरर, बेटे स्पॉटिंग द एरर जो है आपकी, स्पॉटिंग द एरर का प्रोपोर्शन आप देख लें बहुत बड़ा है. आई थिंक बेटे अभी जो मैंने बताया उसमें देखें कि पूरे के पूरे आप अगर इस सर्कल को देखें, इसके इस ऑरेंज पार्ट को देखें, यू मे इजीली एंटिसिपेट स्पॉटिंग द एरर. बच्चों आपके पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके टाइम का. तकरीबन बच्चों अगर आप बोलो तो आपके टाइम का 1/5 तकरीबन 20% जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन्हें स्पॉटिंग द एरर पर देना पड़ेगा. उसी तरह से बच्चों सिनोनिम के लिए भी यू आर गोइंग टू गेट बच्चों 10 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस विल कैरी ये 40 मार्क्स. सो बेटा ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो 1/5 whatever and how much time you are going to devote for English, आपको सिनोनिम और एंटोनिम के लिए एक बड़ा टाइम देना पड़ेगा. वो कैब में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. आपको बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यस यू आर फाइंडिंग दिस ordering of sentence, this color ordering बच्चों this may vary, this may change, this may fluctuate from time to time, year to year, मगर आपको ordering of sentence करना है. I think I have told you already, क्या बताया कि 5 से लेकर 6-7 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं. आपको उसी तरह से अपने टाइम को अलॉट करना है, बांटना है. अच्छा कैंडिडेट वही है, अच्छा स्टूडियस कैंडिडेट वही है जिसे अपने समय को कितना हिस्सा देना है किस टॉपिक पर ये जानकारी हो. कॉम्प्रिहेंशन, बेटे कॉम्प्रिहेंशन से मैंने बताया इट कैरीज 5 क्वेश्चंस nearly 20 marks, so you will have to give enough time. And finally I am talking about fill in the blanks. बेटे fill in the blanks पूरे ग्रामर को कवर करता है, प्रपोजिशन को कवर करता है, वर्ब को कवर करता है, कंजंक्शन को कवर करता है. तो फिल इन द ब्लैंक्स को आप बच्चों ये टाइम दे सकते हैं, इतना टाइम दे सकते हैं, नियर अबाउट बच्चों इट कैरीज आई थिंक 20 मार्क्स. सो दिस इज अ सर्कुलर ग्राफ एंड दिस मे help you how much time you should devote to different topic of English in order to make you realize this circular graphics has actually been made clear. आगे बढ़ते हैं बेटे. यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और इस वीडियो का
बहुत बड़ा आपकी इनसाइट, आपको अंतर्दृष्टि देने वाला। बच्चों, हमारे पास वेपन हो, हमारे पास लाख शस्त्र हो, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि आखिर एग्जाम का ट्रेंड क्या है, ईयर वाइज पेपर का रुख क्या है, तो हमारे सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। और बच्चों, इसी चीज को जानने के लिए, इन ऑर्डर टू नो दिस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थॉरली, मैंने आपके सामने बेटे प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने बच्चों 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, आप जानते वी आर सफरिंग फ्रॉम पैंडेमिक ऑफ कोरोना। बहुत मुश्किल समय है। अभी बेटा एक वर्जन का एग्जाम एनडीए में इस बार एक ही बार हुआ है। बच्चों, सन 2017 की बात करें, मैंने 5 वर्षों का पेपर लिया हुआ है, और उन 5 वर्षों के पेपर में हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कुल मिलाकर आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अंग्रेजी की दुनिया कहाँ तक आपके लिए वास्ट है, कहाँ तक एक्सटेंडेड है, कहाँ तक उसकी रेंज है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2017, एनडीए फर्स्ट। बच्चों, आपको पता है साल भर में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। हमारी जो एनडीए जो एकेडमी है वो इस एग्जामिनेशन को कराती है, करती है। और बच्चों, तो जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ था, उस पेपर में बच्चों 2017 में सिनोनिम के 5 क्वेश्चन आए थे। सिनोनिम के 5 क्वेश्चन आए थे, और जबकि उसी वर्ष के दूसरे वाले एनडीए के दूसरे वाली परीक्षा में 10 क्वेश्चन आए थे। जस्ट दे had changed their track, they have बेटे 5 को 10 कर दिया, मगर सिनोनिम को हटा नहीं पाए, वो कैप को हटा नहीं पाए। वो कैप तब भी इंपॉर्टेंट था, हाँ, एक बड़ा शेयर चेंज हो गया, 5 to 10 कर दिया, दुगनी अहमियत रख दिया। इसी तरह से बच्चों, हम यहाँ पे बात करें एंटोनिम में भी, ये फर्स्ट वाले में 5 क्वेश्चन मिले, जबकि ये सेकेंड वर्जन का जो एग्ज़ाम हुआ सत्र के लास्ट में, सेशन के लास्ट में, उसमें 10 क्वेश्चन दे दिए गए। अब बच्चों हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ शिफ्ट हुए। बच्चों, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 6 क्वेश्चंस वर गिवन। हाउ मेनी क्वेश्चन? 6 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी अनसीन पैसेज यानी क्वेश्चन। लेकिन बच्चों, उसी साल के 2017 में दूसरे वर्जन के पेपर में, एनडीए के इंग्लिश पेपर में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नो क्वेश्चन वाज गिवन, कोई प्रश्न दिया ही नहीं गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों कॉम्प्रिहेंशन तैयार ही ना करें, बिकॉज बेटे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेशन में है, इंटरलिंक्ड हैं। ठीक, आगे चलते हैं। स्पॉटिंग द एरर, 5 क्वेश्चन, सेम इन सेकेंड। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, 9 क्वेश्चन। बेटे ये जो यहां पर शिफ्ट हुआ था, ये जो 5 to 10 यहां चला गया, अब आप देखें ये 9 हो गया और दूसरे वाले में 5 हो गया। फोकस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में जो 9 था वो सेकेंड वर्जन ऑफ एग्जाम में, सेकेंड एपिसोड ऑफ एग्जाम में 5 क्वेश्चन बच गया। तो बच्चों ये जो सिनेरियो 5 to 10 था, यहां पर एक लार्ज पोर्शन यहां पे ये शिफ्ट हो गया ना। यस, देन बच्चों फिलर्स, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इन बोथ वर्जन ऑफ एग्जाम, 10 क्वेश्चंस वर गिवन, फिलर्स के मिले। बच्चों क्लोज टेस्ट, अभी आप देखें एंटायरली चेंज, सब कुछ बदल गया। क्या हुआ कि 2017 के प्रथम सत्र का जो एग्जाम था उसमें क्लोज टेस्ट के कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए गए, वेयर एज इन सेकेंड सेशन ऑफ एग्जाम, सेकेंड वर्जन ऑफ एग्जाम 10 क्वेश्चंस वर गिवन। सो बच्चों ये बहुत फ्लक्चुएशन वाली चीज है। हमारे बच्चों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बच्चों 10 सेंटेंस दिए गए थे। ये पूरी चीज आप देखें, ये पूरी चीज जो यहां पर शिफ्ट हुई थी उसका बहुत बड़ा पोर्शन 10 क्वेश्चन का आपको फर्स्ट वर्जन में दिया गया था। सेकेंड एपिसोड में, वर्ष के अंत में जो दूसरी परीक्षा होती है उस वाली परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एक बात आप समझ गए होंगे, क्या पूरी दुनिया आपकी ये है, दिस इज योर होल वर्ल्ड
एंड इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव टू लिव। जस्ट आए 2018 की बात करें, 2018 में आप देख रहे हो, एटलीस्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 3 टॉपिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेटे यू आर फाइंडिंग 10-5 in first version of exam you are going to get they had gotten 10 questions. Second version of examination they actually got only 5 question. एंटोनिम के बच्चों 10 क्वेश्चन मिले थे प्रथम सत्र की परीक्षा में, और जो दूसरे एपिसोड की परीक्षा होती है उसमें 5 ही क्वेश्चन मिले, मगर मिले तो बच्चों। फिर उसके बाद आप देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन बोथ ऑफ ये सेशन ऑफ एग्जाम्स दे गॉट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, दोनों को उतने ही बेटे क्वेश्चन प्रथम सत्र की परीक्षा में भी मिले, दूसरे में भी। स्पॉटिंग द एरर के 5 सेम क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के भी सेम बच्चों। फिलर्स पहले सत्र की परीक्षा में 5 क्वेश्चन दे गॉट, और बच्चों सेकंड सेशन ऑफ एग्जाम में दे गॉट 10 क्वेश्चन, चेंज हुआ थोड़ा सा शिफ्ट। और बच्चों क्लोज टेस्ट में इन बोथ ऑफ एग्जाम actually 5 questions were given in both of exam in year 2018, ये फर्स्ट टर्म में भी लास्ट वाले में भी। और बच्चों फाइनली ईडियम एंड फ्रेजेस जो फर्स्ट टर्म वाला एग्जाम होता है, जो पहले हिस्से वाला होता है, उन बच्चों को बच्चों ईडियम फ्रेजेस से कुछ नहीं मिला, दूसरे बच्चों को 5 क्वेश्चंस दे गॉट। क्लियर? अब बच्चों मेरी कहने की जो बातें हैं आपको थोड़ा सा वो ये बच्चों समझ में आया होगा कि टॉपिक वही रहते हैं, टॉपिक की शिफ्टिंग होती है। यस, अबाउट 2019 सेम क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट। बच्चों सिनोनिम से 10 questions were given in first exam, and in second question they were given 10 questions. Antonyms same strength of question, reading comprehension very similar strength of question, और इस बेटे then spotting the error. Earlier I have told you spotting error covers a lion's share of your paper. So in both of version of exam actually 10 questions were given. Yes बच्चों, ordering of words in a sentence same strength of questions were given. बच्चों फिर fillers में they were given 5 questions same strength. Close test, unfortunately what you have to say I don't know, but I know one thing that बच्चों in year 2019 close test में no questions were given in first session of exam, and in the later session of exam in both of sessions they were given no question relating to this topic. Idiom and phrases से बच्चों 5 क्वेश्चन दोनों ही सत्रों की परीक्षा में बच्चों को मिले। ओवरऑल 50 क्वेश्चंस का ये शेयर रहा। बच्चों अब एक बहुत बड़ी बात जो बच्चों हम यहाँ पे बताएंगे, 2020 और 2021 से बहुत कुछ परीक्षा में बदल गया। The year 2020 and 2021 played major role in NDA examination. बच्चों 2020 और 2021 में इंग्लिश के पेपर में एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ। क्या और कैसे? जस्ट फाइंड आउट। वोकैब की बात की जाए बच्चों, 2020 के 2020 के फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन, वर्ष के जो प्रथम एग्जाम और वर्ष के लास्ट में सेशन के जो दूसरा एग्जाम होता है दूसरे के लिए, बोथ कैंडिडेट्स वर गिवन 10 क्वेश्चंस। ये सिनोनिम के वोकैब से उन्हें मिले। क्लियर? सेम स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चन दे गॉट। यस, एंटोनिम से भी वोकैब से उनको उतने ही क्वेश्चन मिले। तो बच्चों इसका आप देख रहे हो ग्राफ, 2018 the first version of exam, 2019 in both version and 2020 in both version they got antonym से बेटे 10 क्वेश्चन उन्हें हर बार मिला है। पिछले 3 वर्षों में अगर आप ये देखो कि हमारे बच्चों को डिक्शन वोकैब की बात करें, वर्ड्स की बात करें, तो उन्हें 10 क्वेश्चन तो एंटोनिम से कवर करने के लिए मिले हैं। वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है, मेजर रोल होता है। फिर एंटोनिम की बात करें, दे गॉट सेम स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चन।
बच्चों in both exams of 2019 and 2020 also, ठीक है। लेकिन बच्चों आप देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना तो आपकी पहली परीक्षा में मिला, सत्र के आरंभ वाली पहली परीक्षा और वर्ष के अंत वाली दूसरी परीक्षा, इन बोथ ऑफ एग्जाम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो दिया ही नहीं गया। अनसीन पैसेज वाज नॉट गिवन, बच्चों नहीं दिया गया, ठीक है। एक ट्रेंड, इसीलिए मैंने कहा ये परीक्षा एक ट्रेंड सेटर थी, एक सरप्राइजिंग थी, बच्चे बहुत शॉक्ड थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों स्पॉटिंग द एरर आप देख रहे हो 2019 से कंटिन्यूअसली यू आर गेटिंग 10 क्वेश्चन एवरी ईयर इन एवरी पार्ट ऑफ एग्जाम। बच्चों वर्ष में 2 बार की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2019 और 20 और यहाँ तक कि अभी 2021 की जो ये शुरुआत में परीक्षा हुई थी, बेटे हर परीक्षा में स्पॉटिंग एरर के आपको 10 प्रश्न मिले हैं। क्लियर? अब बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, अब आप देखें इट प्लेड अ वेरी सरप्राइजिंग रोल हियर। हमारे 2021 के फर्स्ट वाले एग्जाम में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं था, वेयरएज 2020 में दोनों ही एग्जाम में दे वर गिवन 20 क्वेश्चंस। बच्चों व्हाट अबाउट फिलर्स? बेटे अगर हम लोग फिलर्स की बात करें तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जो तैयारी कर रहे हो बेटे, आपकी जो दुनिया है उसको आपको पहले जानने की जरूरत है। अपने अंदर इंसाइट डेवलप करिए, अंतर्दृष्टि डेवलप करिए। आप देखो 2020 में फिलर्स का जो दायरा रहा है, 2021 के पहले जो आपका शुरुआत में परीक्षा हुई उसमें प्रेपोजिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिले। एक्चुअली आई थिंक आउट ऑफ 50 18 क्वेश्चंस वर गिवन, 18 प्रश्न प्रेपोजिशन के मिले। व्हाई? आई एम नॉट गोइंग टू क्लैरिफाई कि एक पैंडेमिक टाइम था, कोरोना का टाइम था, बच्चों के लिए पेपर को थोड़ा ईज किया गया। नो बेटे, पेपर का इधर उधर का फ्लक्चुएशन है, दे हैव ऑल राइट टू डू दिस, लेकिन हमें आपको तैयार रहना है। और ये फिलर्स में बच्चों उन्होंने प्रेपोजिशंस में, कंजंक्शंस में एक बहुत हिस्सा कवर किया है, हमारे बच्चों को ये तैयार करना है। अभी भी ग्रामर, स्टिल ग्रामर इज प्लेइंग लॉइन शेयर इन योर इंग्लिश प्रिपरेशन। आपको इस बात से अवेयर रहना है, ठीक है बच्चों। क्लोज टेस्ट की बात करें एज फार एज कंसर्न 2019, 2020 एंड इवन इन 2021 क्लोज टेस्ट, द क्वेश्चन रिलेटिंग टू क्लोज टेस्ट बच्चों दिए ही नहीं गए। क्लोज टेस्ट से संबंधित प्रश्न हमारे बच्चों को नहीं मिले, कोई बात नहीं। आगे आते हैं बच्चों, ईडियम और फ्रेजेस की बात। अब आप देखें कितना बड़ा शिफ्ट यहां हुआ है। 2020 में चाहे प्रथम सत्र की परीक्षा और बाद में जो सत्र के होती, दोनों परीक्षा में ईडियम और फ्रेजेस, लोकोक्तियां, मुहावरे नहीं मिले थे। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर बच्चों 2021 की शुरुआत वाली परीक्षा में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बच्चों 10 क्वेश्चंस वर गिवन ईडियम ऑफ फ्रेजेस टॉपिक से मिले। और बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2021 तक का नहीं आया। मेरी बात का अगर आप कंक्लूजन निकालें, मेरी बात का एसेंस निकालें, सारांश निकालें, तो मैं बच्चों एक बात कहना चाहता हूं, बहुत आपकी तवज्जो चाहूंगा एक बात पर खास, कि टॉपिक हमारे यही हैं, दुनिया हमारी यही है, चीजें हमारी यही हैं, हमें इन्हीं में रहना है। ये अलग बात है, थोड़ा हमारा रेशियो इधर शिफ्ट हो सकता है, उधर शिफ्ट हो सकता है। वी हैव टू कमिटेड टू दीज टॉपिक्स, हमें इन्हीं टॉपिक्स में अपना दायरा सीमित रखना है। यस, मैंने इसके पहले आपको बच्चों ये अवेयर किया था, आपको जागरूक किया था कि अच्छे बच्चे अपनी प्रिपरेशन का समय जानते हैं, जो टॉपिक जितना अहम होता है उस टॉपिक को उतना ही ज़्यादा ये तवज्जो देते हैं। बेटे अगर इंग्लिश की आप तैयारी कर रहे हो, एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी सारी बातों पर आप अच्छी तरह से मेडिटेट करिएगा, बैठिएगा, एक इंसाइट डेवलप करिएगा
और देन आप जब प्रिपरेशन करने बैठोगे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी प्लानिंग डेवलप हो जाएगी। और विदाउट प्लानिंग बेटा छोटा सा काम नहीं होता। आप तो बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हो, आप बहुत बड़ी तपस्या करने जा रहे हो। आप बैठ करके मेरी बातों को जोड़ करके संज्ञान में लेकर के आप पूरी बातों को समझेंगे और वो जो ओशन था पूरे टॉपिक का आप उसको कवर करेंगे। और बच्चों आपको बहुत सारी मेरी शुभकामनाओं के साथ, माय कॉर्डियल ब्लेसिंग के साथ आपको मैं यहाँ पर, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को एक बार याद अवश्य करिए। आपको अगर अपने फ्यूचर को रियली ब्राइटन करना है तो हम कहाँ और कैसे आपकी सेवा करते हैं या कर सकते हैं। बाय ऑल ऑफ यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।